नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर टाउन हॉल कार्यक्रम संपन्न, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय सभागार में भव्य टाउन हॉल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल तथा जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, महापौर प्रमिला पांडे ने दीप प्रज्वलित कर एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि भारत संस्कृति और धरोहर का देश है। उन्होंने कहा कि रावण के वध के लिए भी शक्ति का आशीर्वाद लिया गया था, जो नारी शक्ति की महिला को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई अंबेडकर, रानी लक्ष्मीबाई सहित अनेक महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। राजमाता रानी अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर समाज को एक नई दिशा दी। विशिष्ट अतिथि अपर्णा यादव ने कहा कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का निवास होता है। उन्होंने कहा कि इस संविधान का ऐतिहासिक संशोधन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को वंदन का विषय बना दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तथा मुद्रा योजना में महिलाओं को 59% ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जहां इस बल का विरोध कर रहा है, वहीं मोदी सरकार इसे लागू करने का ऐतिहासिक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति हर क्षेत्र में सक्षम है। अपर्णा यादव ने सभागार में उपस्थित नारी शक्ति पर सभागार में घूम घूम कर पुष्प वर्षा की। कार्यक्रम का संचालन शिवांग मिश्रा ने किया। इससे पहले CS हेलीपैड पर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, शिवराम सिंह, महामंत्री अवधेश सोनकर, प्रमोद विश्वकर्मा ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, नीलिमा कटियार, स्वप्निल वरुण, अनीता गुप्ता, पूनम द्विवेदी, पूनम कपूर, सरोज सिंह, वेणु रंजन भदौरिया, अनीता त्रिपाठी, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। आदरणीय वेणु रंजन जी, आदरणीय अजीत त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित तथा सामने खड़े बैठे सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की तरफ से और कानपुर की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद अब तक ढेर सारी सरकारें बनी और चली गई, लेकिन अपने देश की आधी आबादी को यानी महिलाओं को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम कोई भी सरकार नहीं कर पाई। महिला शक्ति की चर्चा, महिला आरक्षण की चर्चा लंबे समय से हो रही है, लेकिन उस पर धरातल पर उतर नहीं पाया। इससे पहले भी देश में महिला आरक्षण को लेकर के चर्चा तो चली, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे जो भी पक्षी दल है वर्तमान में, जब ये पावर में थे, इन्होंने कभी भी महिला सशक्तिकरण की तरफ अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और आधार में लटका रहा। मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में संसद का सदस्य था, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, मैं कोट कर रहा हूं, महिला आरक्षण विधेयक की प्रक्रिया सदन के अंदर खास करके आरक्षण विधेयक को पास होने से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में रोकने का काम किया। आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए नीतू सिंह जी,
आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी जो अभी कुछ ही देर में हमारे बीच में होंगे, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्री प्रकाश पाल जी, श्री अनिल दीक्षित जी, माननीय प्रमिला पांडे जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, श्री स्वनिल वरुण जी, श्री शिवांग मिश्रा जी, श्रीमती अनीता गुप्ता जी, श्रीमती सरोज सिंह जी, श्री विजय रत्ना तोमर जी, श्री पूनम द्विवेदी जी, श्री वेणु रंजन भदौरिया जी, श्रीमती मोहिनी निगम जी, श्रीमती सोनाली धनवानी जी, श्री मनप्रीत कौर जी, पूनम कपूर जी एवं अनीता त्रिपाठी जी, और जिस भी महानुभाव का या महिला का नारी शक्ति का नाम छूटा हो तो जिसने लिस्ट बनाई है उसको पकड़ के बाद में हैंडल करिएगा। मैं आज आपके सामने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोलने के लिए यहाँ आई हूँ और ये अधिनियम भारत की नारी शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो याद आता है कि हमारी संस्कृति में नारी को हमेशा सम्मान का स्थान दिया गया है। एक श्लोक बहुत पॉपुलर है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का पूजन होता है वहाँ ही देवताओं का निवास होता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि नारी शक्ति की पूजा और सम्मान ही सभ्यता और समृद्धि की कुंजी है। आज हम जब इस भारत में हैं तो हम सबको पता चल रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से ये भारत का परिदृश्य बदल रहा है। उनकी दूरदर्शिता के नेतृत्व में नारी शक्ति को न केवल सम्मान मिल रहा है बल्कि उसे सशक्तिकरण का हथियार भी दिया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 106वां संशोधन सरकारें बनी लेकिन आधी आबादी को उसका हक नहीं मिल पाया। आदरणीय मोदी जी ने संसद का विशेष सत्र बुला करके जिस ढंग से महिला आरक्षण का लागू करने के लिए तेज गति से कदम आगे बढ़ाया है, पूरे देश उसकी सराहना कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया का है कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देने का व्यवस्था है क्या? ये आप सब उनसे पूछिए। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी कर रही है। वो इस वजह से क्योंकि वोट बैंक को सेट कर सके, गुमराह कर सके। कांग्रेस पार्टी भी तरह तरह के हथकंडे अपना करके महिला आरक्षण बिल को विफल करना चाहती है। देश की जनता, महिलाएं, आधी आबादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जो विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय आधी आबादी को आगे करके, आधी आबादी को उसका हक दिला करके विकसित भारत का जो संकल्प है उस दिशा में बड़ा कदम उठाने का काम किया है। बगैर माताओं बहनों को आगे बढ़े, बगैर बेटियों के आगे बढ़े, हम विकसित भारत का संकल्प कैसे पूरा कर पाएंगे? आदरणीय मोदी जी ने बहुत बड़ा निर्णय लेने का काम किया है। बहुत बहुत तरफ से खिसका दिया जाता था और झूठा आश्वासन दिया जाता था। उन पे कई बार जो है वाटर कैनन और लाठीचार्ज भी करी गई जब दशकों पहले ये मांग उठी थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नारी शक्ति अधिनियम को उन्होंने फ्लोर पे लाने का काम किया है, इसको जो है हाउस में पेश किया है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि उनके भगीरथ प्रयास से ये बिल पास होगा और 33% का आरक्षण हम सभी महिलाओं को मिलेगा, जिससे भारत की महिला सशक्त बनेगी। अखिलेश यादव जी ने कहा है बिना जनगणना कराए और अति पिछड़ा वर्ग को किनारे रख के लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति। देखिए, हम सब जब अभी आपको मैं बाइट दे रही हूँ, आपको मैं बात भी कर रही हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इन सारे सवालों का जवाब हाउस में दिया है। अभी भी परिचर्चा चल ही रही है, तो मैं ये समझती हूँ कि 19 से 20 में ये हमारे सामने पूरा ढांचा प्रारूप तैयार होकर के आ जाएगा। उसके बाद हम इस प्रकार के प्रश्नावली करें तो ज़्यादा अच्छा है।
ये कहा जा रहा है कि 33% में मुस्लिमों का कोटा अलग अलग कोटे के अंदर कोटे की बात की जा रही है। मैं पुनः आपसे कह रही हूँ कि ऑलरेडी गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं होगा। दूसरा विषय, किसी धर्म विशेष को आरक्षण हमारे देश में नहीं दिया जाता। इंडिया ऐसा सेक्युलर कंट्री है, हमारे यहाँ विभिन्न धर्म है, हम किसी एक धर्म विशेष को नहीं दे सकते। आप मानते हैं बीजेपी सरकार में ही महिलाएं सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश का अंडर गारमेंट्स में जाना माना नाम होंडा अंडर गारमेंट्स, अब आरके होंडा के नाम से वही दम वही पहचान, क्वालिटी में लाजवाब। जिसने पहना उसने दोबारा कहा लाओ जरा। हेड ऑफिस न्यू पॉपुलर होजरी 88/101 बी प्रेमनगर कानपुर। संपर्क करें 9119618161 8318550884 9336219319। होंडा अंडर गारमेंट्स।